भाई साहब, ये कैमरा आप ही के घर का है ना? हाँ, क्यों? भाई साहब, ये मेरी छोटी बहन है, रोज़ इधर से कोचिंग और कॉलेज जाती है। और एक लड़का है, मेरी बहन को रोज़ छेड़ता है, वो परेशान करता है। आज जब मैं अपनी बहन के साथ इधर से जा रहा था, तब मैंने देखा कि आपके घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। भाई साहब, अगर इसमें से दिखा देते कि वो लड़का कौन है और तो हम लोग पहचान जाते, तो पुलिस वालों से बता देंगे। भाई साहब, इतनी मदद कर दीजिए हम लोगों की। अच्छा ठीक है, आइए अंदर आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आओ छोटी। बैठ जाइए आप लोग। अच्छा, आप लोगों ने कोई पुलिस कंप्लेन की? कहाँ साहब, हम लोग पुलिस के पास जाएंगे ना तो वो हमें डंडा मार के भगा देंगे, ऊपर से गाली अलग से देते हैं। वैसे भी साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और साहब, मेरा तो यही सहारा है, अगर इसमें से कोई सबूत मिल जाएगा ना तो मेरी बहन की इज्जत बच जाएगी। क्योंकि मेरी बहन रोज़ कॉलेज आना जाना इधर ही से, और मेरी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसको आईएएस बनना है। साहब, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, आप एक बार कैमरा चेक कर लीजिए और सबूत मिल जाएगा तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर बाहर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ हुई होगी ना तो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आता आजकल लोग कैसे हो गए हैं, कैसे ये छेड़छाड़ कर लेते हैं ये सब। क्या ये नहीं सोचते उनके घर में भी बहन माँ बेटियाँ ये सब हैं? लेकिन लोग ना बहुत गिर चुके हैं आज के टाइम में। और बहन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे तुम इनकी बहन हो वैसे तुम मेरी भी बहन हो, तो जो भी होगा मैं इसमें देख के तुम्हें बताता हूँ। वैसे बहन, तुम बहुत बहादुर हो जो तुम अपने भाई को लेके आई हो ये सब जानकारी लेने। क्योंकि लड़कियां ये ऐसे सब कुछ होने के बाद ना तो घर में छुप के बैठ जाती हैं, वो अपने घर वालों से भी बताने की डरती हैं। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा बहन, ये बताओ कोई एग्जैक्ट टाइम बताओ जिस टाइम पे ये सब हुआ था। हाँ, 3 बजे से 4 बजे के बीच की। अच्छा, कल हुआ था ना? हाँ जी। 1 मिनट। वैसे बहन, कितने बजे की बात है ये? 3 से 4 बजे के बीच की बात है। कल की है ना? हाँ जी। देखना बहन, क्या ये वही लड़का है? हाँ हाँ भैया, यही है भैया, यही है वो लड़का। इसी ने मुझसे बदतमीजी करी थी, यही छेड़ रहा था मुझे। ओफो, कहाँ चली जाने मन? अरे रुक भी जाओ। अरे क्यों इतना घूमना? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे मेरा हाथ छोड़ो। आओ, बुलेट पे हाथ तुमको छोड़ो मेरा। घुमाते हैं। अरे आओ, तुमको बुलेट पे घुमा लाएं। चलो आओ, चलो आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? अरे आओ यार बाबू, कहाँ हटे यहाँ भागे से। यार? भैया, यही है वो लड़का जिसने मुझे छेड़ा था। बहन, एक बार ध्यान से देखो, क्या ये वही लड़का है? हाँ भाई साहब, ये वही लड़का है। मेरी बहन ना कभी झूठ नहीं बोलती है। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना चुप क्यों हो गए? ये मेरा छोटा भाई है। भाई साहब, मुझे तो पहले से ही पता था ये आपका छोटा भाई है। अगर मैं पुलिस कंप्लेन करता ना तो आपके पास इतना पैसा है, आप अपने भाई को छुड़ा लाते और हम लोगों की तो बदनामी हो जाती ना। और मेरी बहन ना पढ़ने में बहुत अच्छी है। और भाई साहब, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अपने छोटे वाले भाई को ना समझा दीजिएगा कि मेरी बहन की पढ़ाई में दखलअंदाजी मत करे। क्योंकि मेरी बहन ना आईएएस बनना चाहती है। अगर छोटी सी भी बदनामी हुई ना, मेरे समाज में कितनी बेइज्जती हो जाएगी। और भाई साहब, आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे पास जो गहना होता है ना वो इज्जत होती है। हम लोग सुबह शाम तक ना मजदूरी करके अगर 100-200 रुपये कमाते हैं ना, वो अपना पेट भरने के लिए। तो भाई साहब, मेरे से आपसे इतनी ही उम्मीद है कि आप अपने छोटे भाई को समझा देंगे कि आज के बाद मेरी बहन को कभी तंग मत करे। अगर मैं पुलिस कंप्लेन भी कर देता ना, मुझे पता है आप लोगों के पास तो बहुत पैसा है, आप लोग एक बार भी ना सोचते, उल्टा पुलिस वालों से बोल के ना हम लोग को अंदर करवा देते। इसलिए भाई साहब, मैं पर्सनली आपके पास आया हूँ बोलने। भाई साहब, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, अपने छोटे भाई को समझा दीजिएगा। नहीं भाई साहब, पैर पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आज के बाद ना मेरे भाई से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। वो किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करेगा। और मैं उसकी तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। भाई साहब, मैं चाहता ना आपको गेट पे ही बता देता कि ये आपका छोटा वाला भाई है, पर शायद आप मेरी बातों का विश्वास ना करते। इसलिए मैंने आपको आपके लैपटॉप पे दिखा दिया कि आपका छोटा वाला भाई क्या करता है। और भैया, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि दोबारा मेरी बहन के साथ ऐसी कोई चीज़ें ना हो जिससे मेरी बहन की बदनामी हो जाए।
क्योंकि हम गरीबों के लिए ना इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग सुबह शाम तक मजदूरी करके ना 2 रुपये ज़रूर कमाते हैं पर इज्जत से रहते हैं। भाई साहब बस अपने भाई को समझा दीजिएगा कि दोबारा ऐसी कभी कोई गलती ना करे। ठीक है भाई साहब, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे छोटे भाई को। कोई बात नहीं भैया, हम लोग चलते हैं। चलो बेटी। तो गाइज़, आप लोग को इस वीडियो से क्या सीखने को मिलता है? हमें अपने परिवार में छोटे बड़े सदस्य सभी को एक ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें ना ही सिर्फ हमारी बहनें, बाकी किसी और की बहनें भी हमारी बहनें हैं। तो किसी से छेड़छाड़ या किसी से गलत व्यवहार करना ये हमेशा गलत है। और ऐसी चीज़ें अगर आप देख भी रहे हैं तो उसका तुरंत विरोध करें और उसके खिलाफ जाएं, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं और आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो ये भी सबसे बड़ी गलती है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।